Here we are going to discuss the chapter semiconductor. सेमीकंडक्टर क्या है? बेसिकली एक मटेरियल होता है, एक टाइप का मटेरियल होता है. हमारे पास कितने टाइप्स के मटेरियल प्रेजेंट हैं? 3 तरह के: कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर. कंडक्टर्स बेसिकली उसे कहते हैं जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं और जो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को पॉसिबल करा सकता है. उसके बाद इंसुलेटर कहते हैं जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं और जो कंडक्शन नहीं कराते इलेक्ट्रिसिटी का. और सेमीकंडक्टर उसके कहते हैं कि जिसके पास एबिलिटी होती है कंडक्शन की, लेकिन एट द टेम्परेचर इक्वल टू 0 केल्विन इट एक्ट्स और बिहेव एज अ इंसुलेटर. उसके बाद अगर टेम्परेचर हम क्या करते ग्रेटर देन 0 केल्विन से करें तो वो कंडक्टिंग जोन के अंदर आते हैं. बेसिकली उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकते हैं, इनेबल हो जाते हैं फॉर द कंडक्टर्स फॉर कंडक्शन. In semiconductors, at low temperatures, no free electrons are present. As temperature increases, some bonds break, give rise to free electrons, and conduction of electrons is possible. इसका मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेते हैं और जैसे ही वो एनर्जी लेते हैं तो वो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को पॉसिबल करा पाते हैं. उसके बाद वाई इंसुलेटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रॉन्स. अगर हम ये कहें कि इंसुलेटर को भी एनर्जी दे तो वो भी इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं, तो उस केस के अंदर ऐसा क्यों नहीं है कि इंसुलेटर्स इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कराते हैं? वाई दिस इज़ नॉट पॉसिबल? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास इंसुलेटर मौजूद हैं एक 2 प्रकार की एनर्जी समझते हैं. एक लैटिस एनर्जी होती है और एक एनर्जी जो ज़रूरत होती है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट होने के लिए. इसका मतलब क्या है कि लैटिस एनर्जी अगर हमारे पास ज़्यादा होता है, यानी लैटिस एनर्जी वो एनर्जी होता है जो कि रिक्वायर होता है कोई भी मटेरियल को आयोनाइज होने के लिए, उसी को हम लोग लैटिस एनर्जी कहते हैं. अब लैटिस एनर्जी क्या है कि अगर हमारे पास एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन एक्स है और लैटिस एनर्जी वाई है, इसका मतलब क्या है? वो जो स्ट्रक्चर बना है उसकी एनर्जी वाई है. अगर वो वाई ही क्या हो जाए, बड़ी हो जाए तो एक्स से, यानी एक्स जो है इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो जब हम एनर्जी देंगे तो पहले हम एक्स को अटेन करेंगे, उसके बाद वाई आएगा. तो जैसे हम एक्स को अटेन करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे और कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो पाएगा. लेकिन अगर हम बात करते हैं इंसुलेटर के केस के अंदर, तो इस केस में लेटेस्ट एनर्जी की वैल्यू लेस देन होती है एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और उस केस के अंदर क्या होता है कि जब हमारे पास एनर्जी कम रिक्वायर्ड होती है तो रिक्वायर्ड एनर्जी इज लेस. इट मीन्स दैट वी नीड to provide energy, then we will attain, the first thing will be the lattice energy and then the substance will deform. इसका मतलब डिफॉर्मिटीज आएंगी पहले, और ना ही हमारा जो ऑब्जेक्ट है उस इलेक्ट्रॉन निकाल पाएगा और ना ही इंसुलेटर कंडक्शन करा सकता है. उसके बाद बैंड थ्योरी को समझता है. बैंड थ्योरी क्या कहता है? व्हेन एटम्स कम क्लोजर टू ईच अदर देयर ऑर्बिटल्स ओवरलैप, वैलेंस शेल्स ओवरलैप टू फॉर्म बॉन्ड एनर्जीज. कहने का मतलब जब 2 एटम्स एक साथ आते हैं तो ऐसा नहीं है कि कुछ होता है एक्चुअली. उस वक्त तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है और क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है. लेकिन बेसिकली जो थ्योरी दिया गया है, ऐसा बोला जाता है कि ऑर्बिटल्स, जो कि ऐसा माना गया है कि ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं और बॉन्ड फॉर्म करते हैं, जिसके कारण मॉलिक्यूल्स डेवलप हो पाते हैं, मैटर का क्रिएशन हो पाता है. अगर हम बात करते हैं इस ग्राफ को समझते हैं पहले. अगर कोई मटेरियल है और उस केस में ये ग्राफ है, पहले नीचे वाला ग्राफ दिखाता है वैलेंस बॉन्ड को और ऊपर वाला ग्राफ दिखाता है कंडक्शन बॉन्ड को. इसकी एनर्जी हाई है तो स्टेबिलिटी कम और इसकी एनर्जी लो है तो स्टेबिलिटी ज़्यादा. इन द सिमिलर मैनर अगर लोअर एनर्जी बॉन्ड है तो वो कौन सा बॉन्ड है? वैलेंस बॉन्ड. और जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस बॉन्ड के अंदर ही रिसाइड करता है. कहने का मतलब क्या है? जो लोअर एनर्जी बॉन्ड है, जो जिसके पास एनर्जी कम है, वो कौन है? वैलेंस बॉन्ड है. और उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन रहेगा तो स्टेबल रहेगा. लेकिन जब हम एनर्जी दे देंगे तो वो हाइयर एनर्जी बैंड के अंदर ट्रांसफ़र होगा, और जो कि कंडक्शन बॉन्ड है उसमें कम्प्लीटली और पार्शियली वैकेंट होता है वो. इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होता है भरा होता है, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रॉन चाहता है कि वो स्टेबल स्टेट में रहे. और यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी ज़्यादा होने के कारण अनस्टेबल होती हैं और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स
नहीं मौजूद होते हैं ज़्यादातर केस के अंदर। अगर हम बात करें अच्छे या फिर हमारे जो सिलेबस के अंदर है सेमीकंडक्टर, उसमें दो चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन का ये लुईस स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर है, लेकिन ये जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं आपस में, ये वैलेंस बॉन्ड के अंदर हैं, और जब ये वैलेंस बॉन्ड के अंदर हैं तो वो कंडक्शन नहीं करा पाएंगे, यानी इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। ऑल दीज बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड एंड बाउंडेड, हिंस दे कैन नॉट कंडक्ट। ये कंडक्ट नहीं करा सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इनके बॉन्डेड है। When electrons are bonded, it will have lower energy, यानी स्टेबल स्टेट में। जब हम लोग एनर्जी देंगे इन फॉर्म ऑफ हीट, इट ब्रोक सम बॉन्ड्स एंड सम इलेक्ट्रॉन्स गॉट फ्री, दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल होता है। व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देयर विल बी कंडक्शन। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ एनर्जी चाहिए, जो कि हमने हीट के थ्रू पूरा किया। और यहाँ पे अनस्टेबल स्टेट हो रहा है, अनस्टेबल स्टेट के अंदर यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अभी वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री है, एबल टू मूव है, जिसके कारण कंडक्शन हो पाता है और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। बॉन्ड एनर्जी गैप इसको कहते हैं। ये जो एनर्जी डिफरेंस है कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बॉन्ड का मैक्सिमम एनर्जी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं गैप, एनर्जी गैप, बॉन्ड एनर्जी गैप या फिर फॉरबिडन एनर्जी गैप। इसको डेल्टा ईजी से रिप्रेजेंट करते हैं, सीबी कंडक्शन बैंड का मिनिमम एनर्जी और वैलेंस बॉन्ड का मैक्सिमम एनर्जी। इट इज़ द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड and valence band. It is also called forbidden gap energy because free electron can't exist in this gap. Width of forbidden energy gap depends on the nature of substance. अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए ये गैप की वैल्यूज डिफरेंट होती है। और यहाँ पे एनर्जी जो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के अंदर रखे जाते हैं। विद द फॉरबिडन एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विथ दिस मोर देन बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज स्ट्रांगली अटैच्ड टू विद न्यूक्लियस। अगर बोला जाए कि अगर ये विड्थ ज़्यादा है, इसका मतलब हमें ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स को फ्री करने के लिए, यानी हमें मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए। इसका मतलब न्यूक्लियस के साथ क्लोजली हमारा जो क्या है इलेक्ट्रॉन है हेल्ड टुगेदर है। इसका मतलब ज़्यादा स्टेबल स्टेट के अंदर है, यानी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी कि उसको न्यूक्लियस से दूर ले जाके कंडक्शन बैंड के अंदर रखा जाए। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज forbidden energy decrease very slightly as because electron will have energy। इसका मतलब क्या, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें थोड़ी सी कम फॉरबिडन एनर्जी देनी पड़ेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि टेम्परेचर के अंदर, टेम्परेचर के कारण इलेक्ट्रॉन्स के पास थर्मल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो कि हमें ओवरऑल एनर्जी से थोड़ी सी कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वो कंडक्शन बैंड के अंदर आ जाए। थैंक यू। इफ़ यू लाइक or if you able to understand any part, or if you found any problem, please comment over there. I will able to solve you definitely. Please find, if you find out very useful, please share it if you will have used it.